नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 जुलाई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास ये जो गाड़ियाँ आई जी ये सभी इनके पास हैं जी। और ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी। और दोस्तों मौसम में आज गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, धूप निकल रही, पर जो है कल जो है बरसात जो मंडी के समय हुई ना जी, वो बरसात चलती रही, वो ख़तरनाक है। मंडी के समय बरसात न होनी चाहिए। जब मंडी का बिक्री का समय सुबह 7 बजे से लेकर और दोपहर के 12 बजे तक जो बरसात न होए तो बहुत बढ़िया जी। रात को हो जाए चाहे रोज हो जी, नज़ारा आ जाएगा, पर इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते जी। चले जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट सोनू भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राणा जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल? कैसे हो जी? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत। आज की क्या रिपोर्टें हैं जी, बिक्री कैसी, कल से गाड़ियाँ कम ज़्यादा जी? राणा जी बिक्री ना 2-3 दिन से बारिश के कारण कम हो रहा पारा माल। अच्छा जी। बिक्री 2 दिन से 30, 35, 40 गाड़ी के बीच में चल रही है। चलो आई भी तो कमी जी। आई भी कमी, बिका भी कमी। आज थोड़ी आमदनी बढ़ी है, आज 56 गाड़ी की ताज़ी आमदनी है यार। 56 कल कम थी, परसों ज़्यादा कम थी। हाँ, आज 56 गाड़ी की आमदनी है। ठीक है जी। और बैलेंस है 35 गाड़ी का। ठीक है जी। जो बैलेंस 70 गाड़ी था वो घट के 35 गाड़ी पे आ गया। ठीक है। ताज़ी गाड़ी 56 है, 56, 35, मोटा मोटी 90 गाड़ी माल से। कोई ज़्यादा नहीं जी। हाँ, कुल मिला के बाजार में अच्छे मालों में 1-8 रुपये किलो का सुधार है। आज सुधार है जी? बिल्कुल है जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बस एमपी के यही जो दिल करता है जी, बस सुधार डाउन होना चाहिए, नहीं ज़्यादा ऊपर जाएगा, डाउन होना चाहिए। डाउन में स्थिति खराब हो जाती है। देखो जी, बाजार डाउन नहीं है। क्वालिटी माल जो महाराष्ट्र के है वो बिक रहे हैं 28 रुपये से लेकर 31 रुपये। ठीक है जी। जो सुपर वीआईपी माल है, कलर फिनिशिंग वाले मोटे माल हैं, वो 28 से लेकर 31 रुपये। और एमपी के जो मोटे माल है कलर फिनिशिंग वाले वो 28-29 रुपये। ठीक है जी। और राजस्थान का जो सुपर मोटे माल है कुचामन के वो 27-28 रुपये। ठीक है जी। कुल मिला के बाजार में 1-1.5 रुपये किलो की बाजार में चमक है अच्छे मोटे मालों में। और ग्राहकी कैसी है जी आज? ग्राहकी राणा जी 2-3 दिन से क्या बारिश बुरिश थी ना, तो आराम से माल बिक रहा। माल स्पीड में नहीं बिक रहा। अच्छा जी। ग्राहक लेके जा रहा है माल, लेकिन आराम से लेके जा रहा है। तो माल ग्राहक के भी कम बिके 2-3 दिन बारिश से। मतलब ये लगा लो सोमवार से बारिश चालू हुई है, सोम पूरा निकल गया, मंगल पूरा निकल गया, बुध पूरा निकल गया। ठीक है जी। 3 दिन बारिश थी। आज थोड़ा मौसम खुलता दिख रहा। अगर 2 दिन मौसम खुला रहा तो बिक्री बढ़ जाएगी, वापसी 40-50 गाड़ी पे आ जाएगी बिक्री जो। ठीक है जी। नहीं तो 2-3 दिन माल भी कम आया, बिका भी कम। 30-35 गाड़ी पे आ जाए, 30-35 गाड़ी। कल 30 गाड़ी प्याज था, कल 35 गाड़ी प्याज बिका। परसों 17 गाड़ी प्याज था, परसों 32 गाड़ी प्याज बिका था। ठीक है जी। आज माल 56 गाड़ी है, माल 10-5 गाड़ी फालतू बिक जाएगा माल। कुल मिला के बिक्री अच्छे माल में, क्वालिटी माल जो है वो बाज़ार में तेज़ है। हल्के माल, कलर पत्ती कम है, जिसमें साइज़ कम है, जिसमें साइज़ छोटा है, वो कम बिक रहे हैं बस। हाँ, हल्के माल जैसा माल है वैसा भाव। गोल्टी है जैसे ये 13 रुपये से 16 रुपये किलो गोल्टी का भाव। ठीक है जी। हाँ? और छोटे मीडियम माल हैं ये वाले ऐसे जी। हाँ, मीडियम माल जो है वो समझो 23 रुपये से लेकर और 26 रुपये तक। ठीक है जी। एमपी के। और महाराष्ट्र के मीडियम जो हैं वो 25 से लेकर 28 रुपये तक। ये लाल प्याज कहाँ का है जी? ये काला लाल प्याज? ये मथानी है जी, जोधपुर में था। हाँ जोधपुर मथानी। एक गाड़ी कुचामन है, एक गाड़ी मथानी है। अच्छा जी। अच्छा, वो वाली छोटी गाड़ियाँ उधर की हैं? हाँ, ये इधर वाली ये गाड़ी कुचामन है। अच्छा जी। पल्ली वाली गाड़ी मथानी है जी। ठीक है जी। ये इनका ऐसे का क्या रेट चल रही है? इसमें गोली मिक्स है जी, ग्रेडिंग कम है। अच्छा जी। छोटा मोटा मिक्स है। ये समझो 22-22.5 रुपये किलो। 22-22.5 रुपये किलो। हाँ। और जो इसी जिनके में अंदर ग्रेडिंग और साइज है, हाँ जी, वो 25 से 28 रुपये किलो। और जो इसी में ही एक बिल्कुल और थोड़ा डार्क कलर का आता है ऐसे, जैसे अपना अजमेर वाला, वो अजमेर वाला डार्क कलर का जिसमें साइज मोटा होगा वो 25 से 28 रुपये किलो। अच्छा जी। हाँ, जो छोटे साइज के माल हैं जिसमें गोली गुल्टा मिक्स है वो माल 22 रुपये किलो। ठीक है जी। हाँ, कुल मिला के राणा जी बिक्री अच्छी है। बिक्री प्याज की कम नहीं है। पीछे भी राणा जी महाराष्ट्र, एमपी वगैरह में सब जगह पे गोली गुल्टे मीडियम माल में बहुत तेज़ी है। पीछे सब जगह पे 2-2, 3-3 रुपये किलो टाइट है। हर जगह पे गोली गुल्टा मीडियम माल जो है 2-2, 3-3 रुपये तेज बिक रहा है पीछे। कारण उसका जी? कारण गवर्नमेंट की खरीदारी है। तो गवर्नमेंट अब की बार यानी जो मान ले रही हो बिल्कुल ही गरीब बंदों के लिए ले रही है
गोली गुल्टा मीडियम ले रही है, उनको 20-21 रुपए किलो के नीचे वाला प्याज चाहिए, उनको वो गोली गुल्टा मीडियम मिल रहा है। ठीक है जी। वो जो गोली गुल्टा मीडियम 12, 14, 16, 18, 20 रुपए का प्याज जो है गवर्नमेंट खरीद रही है सब जगह से। ठीक है जी। और जो लोडिंग वाले प्याज हैं वो पीछे किसी भी मंडी में 20 रुपए से 24 रुपए किलो है, 25 रुपए किलो है, और 6 रुपए किलो खर्चा आता है हर माल को भराने में कहीं से भी। ठीक है जी। कमीशन देनी पड़ती है वहाँ पे, फिर उसका किराया होता है, फिर वजन घटता है, सब कुछ होता है। 6 रुपए किलो किराया खर्चा आ जाता है माल का, चाहे वो माल पूना बेल्ट से चले, चाहे वो माल MP से चले। ठीक है जी। तो प्याज का बाज़ार एक लेवल में चलता रहेगा। प्याज इससे डाउन जाएगा ना ज़्यादा तेज़ जाएगा। प्याज इसी लेवल में बिक्री चलती रहेगी, इसी लेवल में ग्राहकी चलती रहेगी। कुल मिला के जिसको भाव समझ में आ रहा है वो माल बेचे, नहीं समझ में आ रहा है जिसको वो रोके। ठीक है जी। प्याज का बाज़ार डाउन जाता नहीं दिख रहा। प्याज ये दिख रहा है कि अगस्त महीने की 15-20 तारीख तक तो प्याज इसी रेट पर चलेगा जो रेट अभी ये चले हाँ। हैं जी। जो रेट चल रहा है, कभी रुपये 2 रुपये डाउन हो जाएगा, कभी रुपये 2 रुपये बढ़ जाएगा। ना तो 5 रुपये बढ़ता दिख रहा, ना 5 रुपये घटता दिख रहा। गवर्नमेंट अगर खरीदारी का रेट बढ़ा दे तो मैं बात नहीं कहता बात को। गवर्नमेंट अगर जो 20-21 रुपये ले रही है वो 25-26 कर दे तो बात अलग है, तो बाज़ार में तेज़ी आ जाए तो बात अलग है। नहीं तो अभी फ़िलहाल में नहीं दिख रही है चीज़। लेकिन 15 अगस्त के बाद से 20 अगस्त के 15 से 20 अगस्त के बीच में प्याज में मेरा अंदाजा है कि 5 रुपये किलो प्याज का बाज़ार तेज होना चाहिए। 15 अगस्त से लगा लो, या फिर वो सावन कब का है जी? सावन जो 15 सावन जी 29 तारीख से चालू है जी। ये जो 29 जुलाई आएगी। हाँ 29 जुलाई में, तो समझ लो ये भी 15 अगस्त के आसपास 20 दिन ये कावड़ और जल का जो टाइम है ना, हाँ जी। 10-15 दिन 20 दिन का, इसमें हो सकता है थोड़ी बिक्री स्लो रहेगी। जैसे जैसे कावड़ और जल चढ़ने शुरू होंगे बिक्री बढ़नी प्याज में शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। प्याज का अनुमान कम नहीं रहेगा। प्याज की गणना, और लोग सोचते रहे माल नहीं बिक रहा, माल बहुत बिक रहा है राणा जी। माल महाराष्ट्र पूरे 5 महीने से प्याज खिला रहा है पूरे हिंदुस्तान में। वाकई खिला रहा जी। 5 महीने लगातार महाराष्ट्र ने प्याज खिलाया है, और राजस्थान से भी 10-10 टन के टेम्पू हरियाणा, पंजाब, यूपी के लिए सब जगह के लिए लोड हो रहे हैं। 3 टन से लेकर 10 टन तक के टेम्पू हर मंडी के लिए लोड हो रहे हैं राजस्थान से। 3 टन से लेकर 10 टन तक के टेम्पू, मोटा मोटी मेरा मानना है छोटे से लेकर बड़े 150-200 टेम्पू रोज लोड हो रहे हैं राजस्थान से भी। माल वहाँ से भी बिक रहा है। माल MP में भी शिवपुरी में रोज़ 1000-1200 ट्राली, 800 ट्राली बहुत बिक रही है। 4 महीने से बिक रही है माल, वहाँ भी बिक रहा है। वाकई बिक रहा है जी। माल रतलाम में भी बिक रहा है। माल इंदौर में भी रोज़ 30-40 हज़ार कट्टा आके बिक रहा है। माल बदनावर में, जितनी मंडियाँ सब में माल निकल रहा है। माल की निकासी पूरी है, माल की निकासी कम नहीं है। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा, ये महीना तो मैं कहता नहीं, लेकिन अगले महीने में 5 रुपये किलो प्याज का बाज़ार बढ़ेगा, प्याज का भाव। ठीक है जी। और प्याज का आने वाला टाइम अच्छा रहेगा, किसान के लिए फलदायी रहेगा। प्याज में अभी 5 महीने 4 महीने हैं प्याज, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर। ठीक है जी। और ये जो भी 10 दिन है, ये कम से कम टाइम है प्याज को, पुराने प्याज को चलने के लिए। नया प्याज जो भी जोर मारेगा वो 15 नवंबर 20 नवंबर के बाद से आएगा अलवर का प्याज, उससे पहले नहीं आता दिखता। और वो भी अगर कोई मौसम ने सही टाइम पे सही चीज़ें साथ दी तो। अगर मौसम लेट कर दे तो बात अलग है। बात की ना, वो मुझे डाउन जाती नहीं दिख रही किसी भी दिशा में। ठीक है जी। प्याज आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, प्याज की डिमांड बढ़ेगी और भाव भी 2-4 रुपये बढ़ेगा। ये महीना लगभग ऐसे ही चलेगा। इस महीने में अगर कोई तेज़ी सोच रहा तो गलत सोच रहा है। 15-20 दिन 25 दिन प्याज में, ये वाले महीने के और अगले महीने के, ये बाज़ार इसी लेवल में चलेगा। कभी 2 रुपये किलो घट जाए, कभी 2 रुपये किलो बढ़ जाए। ठीक है। गवर्नमेंट अगर रेट बढ़ा दे तो बाज़ार की बात अलग है। इस भाव में भी गवर्नमेंट को लोग माल देने में खुश नहीं है। नहीं, जो वो गोली गोल्टे खा रहे जी, फिर जब उनके माल आएंगे मार्केट में, वो तो फिर वैसे बंदों के लिए तो है ही नहीं जी। तो गोली गुल्टे लोगों के, जो एक आम आदमी के खाने के लिए, वो आ जाएंगे बाज़ार में। बढ़िया तो वो माल स्टॉक में जा ही नहीं रहा उनके पास। मोटा माल तो कोई देगा कौन उनको। तो बढ़िया माल का तो बाजार जब गवर्नमेंट का नहीं आएगा, बढ़िया माल हमारे यहाँ पे हम लोग ये टाइप की क्वालिटी, बढ़िया माल जो रंगदार माल है, बढ़िया माल का तो सस्ते का मतलब ही नहीं है। बाद में बढ़िया माल 28-30 रुपए बिक रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट को क्यों देगा प्याज जाके 20-21 रुपये क्यों देगा?
यहाँ भाड़ा ही तो लगता है 3.5 रुपये किलो का, 4 रुपये किलो का। और क्या खर्चा है किसान को? किसान क्यों देगा माल किसी को? है किसान अपना मंडी में लेकर माल बेचेगा, ठीक है जी। अपनी लोकल मंडी में बेचे, चाहे लोडिंग वाली मंडी में बेचे। गवर्नमेंट को क्यों देगा वो इस रेट में? गवर्नमेंट तो अगर 4-5 रुपये रेट बढ़ाएगी तभी माल मिलना शुरू होगा ना। ठीक है जी। तो प्याज का कुल मिला के ऐसा टाइम चल रहा है जिस टाइम पे जो भी रेट गवर्नमेंट खोलती है उससे ऊपर बाजार हो जा रहा है। व्यापारी और खाने वाले उससे महंगा प्याज खा रहे हैं। तो इस कारण कि गवर्नमेंट के पास जो जा रहा है वो छोटा माल जा रहा है, गोली गुल्टा मीडियम। और गोली गुल्टा मीडियम बड़ा आदमी तो खाता नहीं, या आम आदमी तो खाता नहीं, जो छोटा आदमी है वही खा रहा है उसको। वो प्याज हल्का प्याज है, कोई बढ़िया प्याज नहीं। वो टिकेगा भी कितना नहीं टिकेगा ये नहीं पता बात। प्याज की बिक्री जो है पूरे 4-5 महीने से लगातार अच्छी हो रही है। मतलब और जैसे जैसे मुझे टाइम दिख रहा है, आने वाले 15-20 दिन के अंदर जहाँ जहाँ लोकल प्याज अभी चल रहा है राणा जी, हमारे ना ये करनाल बेल्ट से आगे शाहबाद मारकंडा तक, हाँ हाँ, जो 10, 15, 20, 25 गांव पड़ते हैं उस बेल्ट के अंदर, गांव तो होंगे 200-300, लेकिन जो मेन शहर हैं उस बेल्ट के, उन सब की बिक्री को वहाँ का लोकल प्याज दबा देता है। ठीक है जी। उस बेल्ट से लेकर चंडीगढ़ तक में लोकल प्याज जो होता है वो लोकल प्याज की बिक्री पंजाब की खा जाता है। ठीक है जी। ये हर साल होता है, ये 2-2.5 महीने के लिए ऐसा होता है। अब वो प्याज ख़त्म होने का टाइम आ गया, तो पूरे हरियाणा पंजाब की जो बिक्री है उसकी डिमांड बढ़ेगी। और कुछ बेल्ट है वो यूपी कवर कर लेता है, वो सहारनपुर वाली बेल्ट जो है, यमुनानगर वाली बेल्ट जो है, ये पीछे की जो बेल्ट है वहाँ की बिक्री भी खा जाता है। ठीक है जी। और ऐसे ही एक सहसवान में पीली पत्ती प्याज होती है, वो सहसवान उजियानी बिलसी में लोकल प्याज चलती है, वो भी महीना 1.5 महीने के लिए चलती है, वो भी लोकल प्याज की बिक्री को खा जाती है। यानी ये 15 अगस्त तक ख़त्म हो जाती हैं सब। और ऐसी एक लोकल प्याज चलती है बहादुरगढ़ की, लोकल दिल्ली से 50-100 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ है। बहादुरगढ़ के आसपास जो गांव है वो माल जो लोकल चलता है वो बहादुरगढ़ की लोकल बेल्ट होगी, रोहतक हो गया, इस बेल्ट की बिक्री खा जाती है वो नांगलो। और ऐसी एक लोकल प्याज चलती है जयपुर में, जयपुर की पीली पत्ती। वो पीली पत्ती जो जयपुर की चलती है वो भी लोकल जयपुर वाली बेल्ट की पूरी बिक्री खा जाती है। और उसका टाइमिंग जो है वो आज से 2 महीने पहले चालू होती है सारी प्याज, और लगभग वो प्याज 15 अगस्त के बाद ख़त्म हो जाएगी। 15 अगस्त को, यानी जो आप कह रहे हैं शाहबाद, लाडवा, पीपली। हाँ, पीपली, ये सहसवान वाली बिलसी वाली प्याज, ये अपना बहादुरगढ़ वाली प्याज, ये जो आपको प्याज बता रहा हूँ, ये जयपुर की लोकल वाली प्याज, ये सारी प्याजें लगभग ख़त्म होने पे आ गई। इनका जो लास्ट है अगस्त का महीना लगा लो। हाँ जी, 15 अगस्त के बाद। ठीक है। उस 15 अगस्त के बाद में प्याज में महाराष्ट्र एमपी में करीबन 300 से 400 गाड़ी प्याज की बिक्री बढ़ जाएगी इन इलाकों में। ठीक है जी। ये कोई आज की गणना नहीं बता रहा मैं, ये कई साल का इतिहास है, पुराने सब लोगों को पता है कि ऐसा टाइम पे होता है ये। ठीक है जी। और ये सब जगहों में लोकल प्याजें होती है जी बाकी। हाँ, ये लाडवा में, शाहबाद में, मारकंडा में, अपना करनाल में, पिपली में, ठीक है जी, सब जगह लोकल प्याजें होती है। लोकल प्याजें ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। नारायणगढ़, शाह वगैरह जितनी बेल्ट हैं वो सब लोकल प्याज। अब प्याज की बिक्री बढ़ेगी 15 अगस्त के बाद से 300-400 गाड़ी का बिक्री महाराष्ट्र के अंदर और जाएगी। और जैसे जैसे मौसम साथ देता है प्याज की बिक्री 10-20% और बढ़ती है। जैसे जैसे मौसम ठंडी की तरफ जाता है उस टाइम पे 10-20 गाड़ी प्याज की 10-20% प्याज की बिक्री और बढ़ती है। ठीक है जी। क्योंकि क्या बारिश, गर्मियों में प्याज की बिक्री कम होती है क्योंकि आदमी लगा होता है खीरा, ककड़ी, मूली, उसमें फ्रूटों में, आम खाने में, तरबूज खाने में, खरबूजा खाने में, दूसरे फलों में लगा होता है जो पानी वाले फल होते हैं। ये सब पानी वाले फल जो है ये प्रकृति ने ऐसी देन बना रखी है कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है। जैसे जैसे ठंड की तरफ मौसम जाता है वहाँ पे गर्म चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। गर्म चीज़ों का मतलब जो भी मसाले से आइटम बनने वाली आइटमें हैं, और मसाला किसी भी चीज़ में डलेगा तो प्याज और लहसुन का डलता है। प्याज, लहसुन, अदरक, ये 3 चीज़ें मसाला के अंदर डल के उस माल में गर्मी पैदा करती है। ठीक है जी। तो 15 अगस्त के बाद से राणा जी 5 रुपये किलो तो प्याज बढ़ेगा। आगे बाकी परमात्मा के हाथ से। किसी भी आदमी को घबरा के माल बेचने की जरूरत नहीं, आराम से चलता जाए। बाजार को प्याज का बाजार ठीक मिलेगा। कोई भी आदमी ये कहे कि भैया बाजार डाउन हो जाएगा, मुझे 5-10 रुपये किलो सस्ता दे दो, कोई देने की ज़रूरत नहीं है।
माल को अपने समय से और नियम से बेचो। माल 10-10, 20-20% करके बेचो, आराम से 4 महीने पड़े हैं। ठीक है जी। जिसका माल ख़राब हो रहा है वो माल को ना रोको, क्योंकि ये बारिशों का टाइम ही होता है माल ख़राब होने का भी। जब माल में नमी बनती है, नमी से जो हल्का माल होता है वो ख़राब होने लग जाता है। ठीक है जी। वो जो 50 किलो प्याज अगर सड़ने लगेगा तो 20-30 किलो रह जाएगा वो। तो उसको सड़ाने की बजाय उसको बेच डालो। आपको अगर फिर लगता है कि मुझे तेज़ी के लिए प्याज रखना, तो नया दोबारा मंडी से जाकर खरीद के रख लो या किसी किसान से लेके रख लो, लेकिन उसको हल्के माल को गोदाम में मत रखो। ठीक है। हल्का माल गोदाम में रहेगा तो नुकसान करेगा। अभी राणा जी क्वालिटी पूना बेल्ट की बहुत अच्छी आ रही है। पूना बेल्ट के माल एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। जो आला फाटा, उतुर, जुन्नर, मंचर, पारनेर बेल्ट है सुपर आ रही है। माल कलर फिनिशिंग वाले माल आ रहे हैं। कलर फिनिशिंग वाले माल जो है 28, 29, 30 रुपये बिक रहे हैं। ठीक है तो जी। बहुत एक्स्ट्रा सुपर हो जाए तो 31 बिक रहा है। बिक्री बहुत अच्छी है, बिक्री में कोई कमी नहीं है। घबरा के माल भेजने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी। प्याज का बाजार अच्छा रहेगा। ग्राहकी अब जैसे जैसे मौसम खुल रहा है, ग्राहक भी निकलना शुरू हो गया। ठीक है जी। मेन बात है, मौसम 3-4 दिन से जो बारिश थी ना, हाँ जी, हाँ जी। उसने माल कम बिकने दिए। रुको, ग्राहक तब आने ग्राहक लगे। रुका हुआ है, ग्राहक भूखा है। फिर आप तो बिक्री हाँ, बढ़ेगी जी। माल बिक्री बढ़ेगी। मौसम 5-4 खुलेगा, गाड़ियाँ एक्स्ट्रा ही बिकेगी। राणा जी मौसम जैसे जैसे खुलता जाएगा बिक्री बढ़ती जाएगी प्याज की। प्याज घबराने वाली कोई बात नहीं। प्याज को आराम से संयम से बेचे हर आदमी। ठीक है जी। और खरीदारों को भी ये कहना चाहूँगा, ये कमाने का साल है। हर खरीदार 25-50 कट्टा, 100-200 कट्टा, 500 कट्टा अपने हाथ में रखे। हर मंडी वाला 500-1000 कट्टा खरीद के अपने हाथ में रखे माल। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। माल कम रेट में नहीं मिलेगा। अगर किसी आदमी का भाई नई क्षमता है कि मैं पीछे से 5-10-15 लाख की गाड़ी नहीं भरवा सकता, तो यहाँ मंडी से आए 50,000, लाख 2 लाख रुपए का माल ले जाए। ठीक और है अपनी रोजी रोटी चलाता रहे। और किसी आदमी में रोजी रोटी की कमी है, काम धंधे की कमी आ रही है, तो ये 1-2 कट्टे प्याज ले जाए। 500-1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये जो लगते हैं ले जाए यहाँ से लगा के। धर्म के 1.5 गुने 2 गुने तो कर ही लेगा परचून में। वाकई करता है जी। धर्म के 1.5 गुना करेगा, 2 गुने भी कर ले तो बड़ी बात नहीं। आदमी कमा के जाएगा शाम को, डेली शाम को 500-1000, 1500 रुपये कमा के निकलेगा। ठीक है जी। किसी आदमी को लगता है भाई मेरे को 15-20 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही, 10-15-20 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही, वो 500-1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये डाल के प्याज का काम करे। उसे रोज़ 500-1000, 1500 रुपये उससे बन जाएंगे। ठीक है जी। जितना उसने नौकरी में कमाना है उससे ज़्यादा कमा के निकलेगा। नौकरी में हो सकता है उसको 500 रुपये रोज़ ही मिले, 15,000 रुपये मिले, हो सकता है 20,000 रुपये मिले, 700 रुपये रोज़ के। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे 2-4 गड्ढे प्याज बेचेगा ना, तो 1000, 1500, 2000 रुपये नहीं बिके छोड़ेगा। क्योंकि प्याज में कम से कम भी परचून में 10, 15, 20 रुपये किलो मिल जाता है। ठीक है। प्याज आज परचून में 40-50 रुपये बिकने लग गया। प्याज 40-50 से कम नहीं बिक रहा कहीं। और प्याज यहाँ मंडी के अंदर जो प्याज का रेट है वो 20 रुपये से 30 रुपये किलो है। ठीक है जी। और बाहर परचून में 40-50 बिक रहा है। रकम 1.5 गुना 2 गुना हो रही है। आराम से आदमी 2 पैसे कमाए, कोई बुराई नहीं है इस बात में। और यही बात से मैं विश्राम लेना चाहूँगा कि किसी भी आदमी को प्याज के रेट की जानकारी चाहिए, क्वालिटी की जानकारी चाहिए, टाइम की जानकारी चाहिए, बीज के बारे में जानकारी चाहिए, हमारे फ़ोन नंबर पर बात करके ले सकता है। चलिए। हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज और गुरदास मल एंड सन्स। ये दोनों फर्में जो हमारी हैं 1978 से प्याज में किसानों की सेवा करें, किसान व्यापारी सेवा कर रही है। ये हमारा जो व्यापार है 3री पीढ़ी में चल रहा है। मेरा मोबाइल नंबर है 99 21 11 00 और 98 110 37 940। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। नमस्कार जी रानी, नमस्कार।